कल से सोशल मीडिया पर यह अखबार की कटिंग जबरदस्त वायरल हो रही है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, हिंदूवादी संगठनों का जो एक मकसद था जिस पर 50-60 साल से काम किया जा रहा था, उधर हमारी लीडरशिप और हमारी पूरी कौम सोई हुई थी। मुख्तलिफ पार्टियों के बिगुल बजाए जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने की आह्वान तमाम मुस्लिम तंजीमों के जरिए किया जाता था और तमाम राज्यों में मुसलमानों के जरिए, कुछ कथाकथित नेताओं के जरिए और मुस्लिम लीडरशिप के जरिए यह आह्वान किया जाता रहा कि फलां पार्टी को वोट दो जो मुसलमानों के हितों में है। लेकिन इन तमाम कवायदों के बावजूद एक मुहिम चलाई गई आरएसएस और संघ के जरिए। 60 साल तक उन्होंने घर घर जाकर के काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से पहले एक पूरी चुनावी रणनीति बनाई, एंटी मुस्लिम और मुसलमानों को माइनस करके किस तरह से केंद्र सरकार पर अपना कब्जा जमाया जा सकता है, राज्य सरकारों पर अपना कब्जा जमाया जा सकता है, और उसके लिए तमाम तरह के हरबे इस्तेमाल किए गए। और आज जो उनका मकसद था कि जो मुसलमानों को एक प्रतिनिधित्व मिल रहा है सरकारों में, चाहे वो राज्य सरकारों की बात करें चाहे वो केंद्र सरकार की बात करें, वहां से पूरी तरह से इनको माइनस कर दिया जाए, क्योंकि सियासी ताकत एक बड़ी ताकत होती है। नौकरियों में तो पहले ही मुसलमान छांट दिए जाते हैं, क्योंकि जहां पर इंटरव्यू प्रोसेस है वहां पर मुस्लिम नाम को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया जाता है और यह सिलसिला अब और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो देश के जो जितने बड़े पद हैं उन तमाम पदों से जहां एक तरफ मुसलमान पूरी तरह से हटा दिए गए हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उप प्रधानमंत्री हो, उसके साथ ही देश के किसी भी राज्य में एक भी मुख्यमंत्री नहीं है। कश्मीर में एक मुख्यमंत्री हुआ करता था, जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन वहाँ पर भी अब जिस तरह से वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो वो भी अब कई सालों से, 6 सालों से तकरीबन वहाँ भी कोई मुख्यमंत्री नहीं है। उसके साथ ही 15 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर एक भी मंत्री मुस्लिम नहीं है। उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल प्रदेश और दूसरा अभी तेलंगाना में जो सरकार बनी है कांग्रेस की। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार है लेकिन एक भी मंत्री मुस्लिम नहीं है। एक मुस्लिम मंत्री का पद तमाम राज्यों में दिया जाता था। अल्पसंख्यक मंत्रालय उत्तर प्रदेश में भी है, हालांकि वहां पर एक मुस्लिम मंत्री बनाया गया है, एमएलसी के जरिए उनको पहुंचाया गया सदन में और फिर मंत्री बनाया गया। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश जहां पर एक मंत्री मुस्लिम है, लेकिन केंद्र सरकार में भी एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। आज से 2 साल पहले मुख्तार अब्बास नकवी हुआ करते थे, पिछले रेजिम में भी 14 से 19 तक, और 19 के बाद भी वो मंत्री थे, लेकिन अब उनको राज्यसभा में जगह नहीं दी गई और उसके बाद उनको उसके पद से मुक्त कर दिया गया और ये प्रभाव स्मृति ईरानी को दे दिया गया, क्योंकि वो भी अल्पसंख्यक हैं, पारसी हैं। तो सवाल यही है कि जो चाहते थे संघ के लोग, आरएसएस की जो प्लानिंग थी पिछले 60-70 सालों से कि मुस्लिम मुक्त भारत, अगर आप आबादी खत्म नहीं कर सकते, सबको पाकिस्तान नहीं भेज सकते, तो इनको सियासत में और नौकरियों में पूरी तरह से ख़त्म कर दीजिए। उसके बाद इनके हक जो है वो जाहिर सी बात है सरकारी ऑफिसेज में काम नहीं होंगे, जो आजकल स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की शासित प्रदेशों में, चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात करें चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें। अगर आप किसी थाने में कोई कंप्लेंट लेकर के जाते हैं किसी के खिलाफ और आप मुसलमान हैं तो आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होगी। इस तरह की स्थिति लगातार देखने में आती है। ख़ासतौर से देखने में यह आता है कि जो कन्वर्जन के केसेस हैं उसमें लगातार मुस्लिम लड़कियों का कन्वर्जन कराया जा रहा है, उनको हिंदू बना करके उनसे शादियां की जा रही हैं। घर वाले एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कह करके बहाना बना दिया जाता है कि लड़की बालिग है इसलिए कोई एक्शन नहीं बनता। लेकिन अगर
कोई बालिग लड़का गैर मुस्लिम लड़का किसी मुस्लिम लड़की से शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करता है, या लड़की गैर मुस्लिम बालिग होने के बावजूद अगर वो किसी मुस्लिम लड़के से शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करती है, तो फिर उसमें ज़बरदस्ती की एफआईआर दर्ज की जाती है। उन लोगों को घेरने की कोशिश की जाती है जिन्होंने कलमा पढ़वाया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। लड़की या लड़का गैर मुस्लिम चाहे कुछ भी बयान देता रहे कि मैं अपनी मर्जी से जो है कन्वर्जन किया है मैंने, लेकिन उसके बावजूद पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। तो ये दोहरा रवैया कानून का लगातार देखने में आ रहा है, और जब ये मामले कोर्ट में पहुंचते हैं तो वहां भी कोई इंसाफ नहीं मिलता। तो मैं ये बात कर रहा था कि कहीं ना कहीं जब आपके लोग ना तो सरकारी पदों पर होंगे, ना आईएएस आईपीएस ज़िला कलेक्टर एसपी एसएसपी नहीं होंगे, उसके अलावा निचले लेवल पर अगर बात कर लेते हैं किसी भी ऑफिस में अगर कोई मुस्लिम नहीं होगा, तो फिर कहीं ना कहीं काम करने में दिक्कत होगी। और फिर हालांकि एक चीज़ और है जो कड़वा सच है, जिसको मैंने और दसियों लोगों से जब हमारी बात होती है अपने सर्किल में, तो ये भी कड़वा सच है कि मुस्लिम अधिकारी कभी किसी मुसलमान का कोई काम नहीं करता। ये जो ढिंडोरा पीटा जाता है जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है कि इतने मुस्लिम लोग चुन करके आ गए, लोग जो वो हैं वो एसपी बनेंगे, कुछ आईआरएस बनेंगे, कुछ आईपीएस बनेंगे, कुछ आईएएस बनेंगे, उसके लिए कौम खुशी बनाती है, बाकायदा उनको फैसिलिटेशन दिया जाता है। लेकिन जब काम करने की बात आती है, क्योंकि इस तरह का माहौल बना दिया गया है कि अगर वो किसी मुसलमान का कोई काम करेगा तो फिर उसका प्रमोशन रुक जाएगा, तो ऐसे में अपने कामों को आगे बढ़ाते हुए, और फिर कई दफ़ा ये देखने में आता है कि ऐसे लोग सरकार की तरफ से काम करते हुए, सरकार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हुए नज़र आते हैं। और कई तस्वीरें ऐसी वायरल होती हैं जो फिर सवाल खड़ा किया जाता है कि वो मंदिरों में मत्था टेकते हुए, पूजा करते हुए नज़र आते हैं। तो मुस्लिम कम्युनिटी ये सवाल करती है कि क्या ये मुस्लिम हितों के लिए काम करेंगे। तो ये एक अलग बहस है, लेकिन सियासी तौर पर जिस तरह से अछूत मुसलमानों को बना दिया गया है, और यही वजह है कि अब जो कथाकथित सेकुलर पार्टियां नाम के लिए जो सेकुलर कहलाती हैं, हालांकि उनका काम आज़ादी के बाद से लगातार मुस्लिम मुखालिफ रहा है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ उनके अभियान रहे हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ लगातार वो लोग काम करते रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो, जेडीयू हो, किसी भी पार्टी का आप नाम ले लिए, चाहे वो ममता दीदी हो, तमाम पार्टियां लगातार मुसलमानों के खिलाफ काम करती चली आ रही हैं, खुलकर काम करती चली आ रही हैं। ये तारीख रही है आज़ादी के बाद से। लेकिन अपने नाम के आगे सेकुलर लगा करके वो मुसलमानों के ज़रिए सरकारें बनाने में कामयाब रहे हैं, मुसलमानों के वोट हासिल करते रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के हितों में कोई काम नहीं किया है। लेकिन आज इन पार्टियों के जो मंचों पर आज से 10 साल पहले, 2014 से पहले जो मुस्लिम लीडरशिप नज़र आती थी, या पार्टियों में जो मुसलमानों को कहीं ना कहीं इसलिए रखा जाता था कि इनके ज़रिए मुस्लिम वोट आएंगे, ये मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ बड़ी बड़ी मुस्लिम जमातों के सरबराह भी इनके पार्टियों में या फिर अपनी ईद मिलन समारोह में इनके नेता बड़े बड़े राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी और अखिलेश से लेकर के मुलायम सिंह और उसके साथ ही तमाम बड़े लीडर्स सेकुलर पार्टियों के वो आया करते थे। लेकिन अब ये देखने में आ रहा है कि इलेक्शन के मंचों से मुसलमान पूरी तरह से गायब हैं। हेलीकॉप्टर में कुछ दाढ़ी वाले, टोपी वाले मैंने खुद देखा है, लालू के साथ, मुलायम सिंह के साथ ऐसे लीडर नज़र आते थे। लेकिन अब उन तमाम लोगों को दूर कर दिया गया है, क्योंकि अब ये भावना बनाने में कामयाब रही है भारतीय जनता पार्टी कि अगर मुसलमान कोई साथ होगा, मंच पर होगा दाढ़ी टोपी वाला, तो फिर हिंदुओं का वोट खिसक जाएगा। मुसलमान की तो मजबूरी है, वो अपने आप ही वोट देगा भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत में।